जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो चलिए जितना मुझे पता है, जितना मेरे को भगवती ने ज्ञान दिया है, उसी अनुसार हम आपको बताएंगे और जिस तरीके से हमारे इधर में किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है सो एक आसन ले ले। आसन जो है सो कूस का है तो कूस का ले ले, वरना जो है सो इस टाइप का ऊनी आसन लिया जाता है। ये लाल आसन ले ले या फिर कूस का आसन ले ले, ये दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा, या फिर दोनों है तो नीचे ऊनी आसन बिछाएं और ऊपर से जो है सो कूस का डाले, या फिर कूस का 2-4 जो है सो इस टाइप का कूस मिलता भी है, पूजा दुकान में आराम से आसानी से मिल जाता है। तो कूस रखे, आसन के नीचे डाल के बैठा जाता है कूस पे, क्योंकि कूस आसन बहुत ही शुभ माना जाता है। आसन, जिस आसन पे आप पाठ करें वो आसन दूसरे को ना दे बैठने के लिए, वो केवल आप ही उस पर हमेशा आजीवन पूजा करें। और दूसरे के आसन पे बैठ के दूसरे लोगों को पूजा नहीं करना चाहिए, अपना आसन दूसरे को नहीं देना चाहिए। लगभग सभी को पता ही है कि फैमिली मेम्बर तक को जो है सो आसन नहीं दिया जाता है, सभी का अपना अपना अलग अलग आसन होता है बैठने का। तो चलिए आसन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं आपको यहाँ का तैयारी। यहाँ के तैयारी में लकड़ी का एक पाटा ले ले, जिस पे पुस्तक रख के पाठ किया जाता है। अगर इस टाइप का पाटा नहीं है तो एक छोटा सा चौकी ले ले लकड़ी का, वो भी नहीं है तो अपने जो है सो जांग पे रख के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। वहाँ पे एक वस्त्र बिछा के फिर डायरेक्ट ज़मीन पे दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को नहीं रखा जाता, या फिर अन्य किसी भी पुस्तक को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। तो समझ गए होंगे, ये लकड़ी का पाटा है, इस पर रख के पाठ किया जाएगा। और इतने सारे मैंने पुस्तक रखा है, इसीलिए मैंने एक आसन बिछा दिया है ताकि उसके ऊपर ये सारा पुस्तक रखे, ज़मीन पे डायरेक्ट रख नहीं सकते। अब क्या है यहाँ का तैयारी, वो भी हम आपको बता दें। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक चाहिए जिससे पाठ करेंगे, तो इस टाइप का दुर्गा सप्तशती का पुस्तक ले ले। अगर संस्कृत पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो केवल हिंदी अनुवाद ले। देखिए इसमें केवल हिंदी में दिया हुआ, ये देखिए केवल हिंदी में इसमें दिया हुआ है। और पवित्री, अगर सोने का अंगूठी है तो ले ले, अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है, नहीं तो कुसा से बना हुआ अंगूठी भी ले सकते हैं। तो ये रख देते हैं यहाँ पे। अब आता है पंचोपचार से पूजन किया जाता है दुर्गा सप्तशती का। तो अभी हम केवल आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर तैयारी नहीं की है। पूजन भी किया जाता है, चंदन अक्षत धूप दीप दिखा करके दुर्गा सप्तशती का फिर जो है तो पाठ आरम्भ किया जाता है। और इस टाइप से एक जल का पात्र ले ले और पूसा ले ले, इसे छीटा देने के लिए, अचमनी वगैरह करने के लिए। चलिए अब इसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है। तो चलिए अब आरंभ करते हैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के बारे में बताना। तो हम कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, हम भी एक अज्ञानी ही हैं, माता भगवती का भक्त है। तो कुछ भी इस वीडियो में अगर गलती हो जाए, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा ज्ञान है तो बताएं, कुछ भी अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है तो ये जल से भरा हुआ जो पात्र है, इसमें गंगाजल भी डाला हुआ है। ये सारे जो भी सामग्री होते हैं पूजा पाठ के, सब सर्वप्रथम सब पे बिखेरेंगे, अपने ऊपर भी इसको डालेंगे। 3 बार अचमनी किया जाता है। 3 बार अचमनी करके एक बार जो है सो हाथ बोले, और उसके बाद जो है सो दुर्गा सप्तशती का जो है सो पूजन किया जाता है। उससे पहले ये जो अंगूठी था वो हम धारण कर लेते हैं, इस वाले अंगुली में, ये देखिए ये धारण कर लिए। इसको शुद्ध किया जाता है, इसको भी। तो यहाँ पे ऐसे जल गिरा लेंगे, ये देखिए। तो इसमें धारण कर लिए अंगूठी और जल भी गिरा लिए। अब हम आपको बताते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है तो दुर्गा जी से विनती किया जाता है। विनती करने का आपके पास जो भी मंत्र होगा आप उसके द्वारा आप कर सकते हैं। हाथ में पुष्प ले ले, देवी का प्रार्थना करें, गौरी गणेश का ध्यान करें। सबसे पहले जो है तो गणेश जी का पूजन करें और उनका ध्यान करें। पूजन का मतलब यह है कि उनको मन में श्रवण करें। ओम गजाननम भूतगण आदि सेवितम कापिथ्य जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पग पंकजम, इतना मतलब श्लोक बोल के उनको पुष्प अर्पित करें। उसके बाद देवी का श्लोक का वर्णन करें। ओम देवी प्रपन्नार्थी तीरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम माँ भगवती श्री दुर्गा दिव्यो कुल देव्यो नमः। तो ये हो गया मंत्र।
उसके बाद एक होता है मंत्र जो कि संपुट लगाया जाता है। संपुट मंत्र जो होता है गुप्त होता है। जो मंत्र आप संपुट लगाते हो वो मंत्र किसी को भी बताया नहीं जाता है और वो अपने अनुसार आप देख ले, बहुत सारे देवी का मंत्र है। जैसे हो गया ये ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत लोग ये वाले मंत्र का जाप करते हैं। बहुत लोग जो होता है दुम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो आप लोग अपने अनुसार देख ले कि किस मंत्र का आप जप कर सकते हो। एक माला जप किया जाता है और जितना भी पाठ आप करते हो उसके बाद में संपुट लगाया जाता है। संपुट लगाने का मतलब बहुत लोग समझ नहीं रहे होइएगा। तो संपुट लगाने का मतलब है कि लॉक करना, जैसे ताला लगाया जाता है उसी तरीके से लॉक किया जाता है। अब चलिए, हम भगवती का पंचोपचार से पूजन तो नहीं कर रहे हैं, मेरा अपराध भगवती क्षमा करें। और हम इस पुस्तक को खोलने जा रहे हैं। अभी हम सुबह सुबह के टाइम में ये पुस्तक इसीलिए खोल रहे हैं क्योंकि अभी नहा धो करके शुद्ध हो करके अभी बैठे हैं। ऐसे ही ये पुस्तक को छू भी नहीं सकते हैं। अभी खाना खा लेते तो उसके बाद हम ये वीडियो नहीं शूट कर पाते, इसी वजह से हम ऐसे बैठे हुए हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम इनको प्रणाम करते हैं देवी सप्तशती को और इनको खोलते हैं। तो ऐसे इतना श्लोक और ये संपुट लगाने के बाद उसके बाद आपको हम बताते हैं। वैसे एक पुराना वाला जो पुस्तक है उसमें नवरात्र व्रत का कहानी भी दिया हुआ है, तो उतना नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। हम सीधा बताते हैं आपको कहाँ से पढ़ा जाता है। तो ये देखिए दुर्गा जी के 108 नाम। तो सर्वप्रथम जो है तो दुर्गा जी के 108 नाम का वर्णन किया जाता है। तो ये सर्वप्रथम वही दिया हुआ है इस पुस्तक में। यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पूरा पाठ फिर कंप्लीट करना पड़ेगा अगर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो, क्योंकि बीच में छोड़ा नहीं जाता है। तो दुर्गा जी के 108 नाम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सो दुर्गा कवच का अध्ययन करेंगे। ये देखिए, उसके बाद देवी कवच पढ़ेंगे। यहाँ पे देवी कवच दिया हुआ है। और उसके बाद जो है सो अर्गला हम पढ़ेंगे। और ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये नित्य दिन पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन फर्स्ट दिन और लास्ट दिन पढ़ लिए हो गया। उसके बाद अर्गला का पाठ किया जाता है, अर्गला स्तोत्र। और सबके बीच में संपुट लगाना ना भूले कोई भी मंत्र का। और उसके बाद कीलक का पाठ किया जाता है। समझ गए आप लोग? पहले दुर्गा जी के 108 नाम, उसके बाद देवी कवच, उसके बाद अर्गला और उसके बाद कीलक। और उसके बाद देवी का पाठ आरंभ किया जाता है। पाठ जो है सो कोई कोई लोग संपूर्ण करते हैं, कोई कोई लोग 1 अध्याय 2 अध्याय 4 अध्याय ऐसे कर करके करते हैं। तो पहला दिन जो है सो अगर आप लोग सक्षम नहीं है संपूर्ण पाठ करने में तो पहला दिन 1 अध्याय करें, दूसरा दिन 2 अध्याय करें, तीसरा दिन जो है सो तीसरा दिन 3 और 4 करें, उसके बाद जो है सो 4 करें और उसके बाद जो है सो 2 करें और उसके बाद 1 करें और उसके बाद फिर लास्ट में 2 अध्याय करके 13 अध्याय कंप्लीट कर दें। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग। और लास्ट में जो है सो इसमें बता दें आप लोगों को, लास्ट में कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसके पाठ के बगैर दुर्गा सप्तशती का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है सो आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। और अगर आप लोगों को और अध्ययन करना है तो इस टाइप का स्तोत्र संग्रह होता है। वैष्णो देवी में हम लोगों को दिया गया था, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, वो वाला पुस्तक है। तो हम इसका भी पाठ इसमें से करते हैं। जैसे इसमें ये महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है, इसका कुछ लाइन आपको हम बताते हैं। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो ये जो स्तोत्र है, जब भगवती महिषासुर का वध की थी उस टाइम देवताओं ने देवी को शांत करने के लिए इस स्तोत्र को पढ़ा था, देवी को सुनाया था, तब जाके भगवती शांत हुई थी। तो इसलिए इस स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो और करना चाहे तो।
ये उसके बाद एक स्तोत्र ये है श्री भगवती स्तोत्रम। अगर आप चाहें तो ये भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल हरे, प्रणामी तु देवी न प्रातृ हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे। तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा हम बता नहीं रहे हैं। तो आप चाहे तो इससे ये कर सकते हैं, और इसी से हम आरती गाते हैं, क्योंकि ये पुस्तक काफ़ी पतला है, पीछे में ये आरती और बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे तेल चंदन वंदन लग चुका है। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को एक सप्तशती। इस सप्तशती की हालत देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ये पुराना है, बहुत ही पुराना है। तो ये इसमें जो है सो वो सारे सप्तशती से ज़्यादा इसमें दिया हुआ है, बहुत कुछ उसमें नहीं दिया गया है। इसमें सारा भगवती का जो भी चरित्र का वर्णन है इसमें सब मिलता है। अब आपको इसी में हम बता देते हैं कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहते हैं तो कौन सा पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं 9 दिन के नवरात्र में। तो आप चाहे तो मार्कंडेय पुराण पढ़ सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी देवी के पूरे चरित्र का वर्णन आपको मिलेगा। अगर मार्कंडेय पुराण नहीं पढ़ना चाहते हैं तो देवी पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, देवी पुराण में भी आपको पूरा देवी का वर्णन मिलेगा, देवी के चरित्र का वर्णन मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी इसमें कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जितना हो सके उतना आप लोगों को हम बता देंगे। तो चलिए, आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।